ये लड़की मुझे पागल कर देगी। डॉक्टर अभी कैसी है? देखिए मिस्टर जेहोप, आप फिक्र मत कीजिए, इसे नॉर्मल सा बुखार था। ओके। जेहोप, तुम उठ गई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ठीक लग रहा है अब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आदमी ये है जीसू, वी के मॉम डैड नहीं है तो जीसू के मॉम डैड ने ही वी को बड़ा किया है और ये तीनों कॉलेज में पढ़ते थे। ये तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कब आई? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम यहाँ हो? पागल हो गया? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब वो तुम भी ना, एक तो मेरी तबीयत ऐसी ही खराब है, ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। और मैं तुम्हें और भी को सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि मुझे हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ओके ओके ड्रामा क्वीन, ये मासूम से शक्ल मत बनाओ, तुम ठीक हो वही मेरे लिए काफी है। वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर गई कहाँ वो? मेरी परमिशन के बिना उसकी हिम्मत हो गई कि यहाँ वहाँ जाए। तुम किसे ढूंढ रहे हो आखिर? वी को? क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? भाई आपको लगता है कि मैं उसे मिस करूंगा? वो कहीं भी जाए मुझे उसकी परवाह नहीं। हाँ, तुम किसे झूठ बोल रहे हो, मुझे या खुद को? तुम्हारी शक्ल में लिखा है कि तुम वी को मिस कर रहे हो। अगर उसे मिस कर रहे हो तो उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते? भाई भला मैं क्यों कॉल करूं? वो खुद नहीं कर सकती क्या? एक बार कॉल करके बता नहीं सकती कि वो है कहाँ, वो गई कहाँ है? देखो इतनी देर हो गई, अब तक नहीं है घर में वो। तुम सच में बेवकूफ या बेवकूफ होने का सिर्फ दिखावा करते हो। तुम्हें पता है वी हॉस्पिटल गई है, लेकिन तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रही है? हाँ जंकुक, जिसको तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ हो? ना तुमने कॉल किया ना तुमने मैसेज किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वी वी बेबी, थोड़ा सांस ले लो, मुझे बताने का मौका तो दो। तुम मुझे बताने का मौका ही नहीं दे रही, बस बोली जा रही हो बोली जा रही हो। तभी वहाँ जेहोप खाना लेकर आता है। जी सर, लो तुम्हारा खाना आ गया, जल्दी से इसे खा लो। जेहोप तुम भी यहाँ? इसका मतलब तुम्हें भी पता था कि ये यहाँ है, फिर भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो मेरे? भी मुझे नहीं पता था कि ये महारानी यहाँ पर है, इसने मुझे बताया ही नहीं था। भी अगर ये पिक जंको को मिल गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या मुझे इसे भेज देना चाहिए या नहीं? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये तो पूरी मीडिया को पता होना चाहिए ना, तो उनका भी तो हक बनता है इसमें। फिर लीसा वो पिक किसी को भेजकर मीडिया में भेजने को कहती है। यंग कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आई, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही घर में? यंग मास्टर, आप घर आ गए। मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने कहा कि आप मीटिंग में हैं। वी मैम कल रात से ही घर वापस नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ है। क्या मैं उसे कॉल करूं? इसकी जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, उसे खुद आना होगा तो वो आ जाएगी। जी यंग मास्टर। यंग मास्टर, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं वी मैम के साथ? वो आपसे कैसे कितना प्यार करती है और आप होगी उनके प्यार को समझ ही नहीं रहे हो। वो लीसा आप दोनों के बीच में आई, आप कब समझोगे ये बात? आखिर वो हॉस्पिटल से अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? पता नहीं वो कहाँ है अभी। फिर जंकुक को मीडिया की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसमें हेडिंग होता है, वी ने अपने हस्बैंड को चीटिंग की। हाँ, और तुम कहती हो कि तुम मुझसे चीटिंग नहीं कर रही, तो ये क्या है वी तुम्हारी वजह से पूरी किम फैमिली की इज्जत दाव पे लग गई। तुमने पूरा हर चीज को बदनाम करके रखा है। फिर जंकुक वी को कॉल करता है। जंकुक मुझे कॉल कर रहा है, पर क्यों? इसने तो कभी मुझे कॉल किया ही नहीं, फिर आज क्यों? ऐसा क्या हो गया? वी तुम कहाँ हो? अभी घर आओ, अभी के अभी। तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? और क्या बात है जो तुम मुझे घर बुला रहे हो? ओ तो तुम पूछ रही हो कि हुआ क्या है? हाँ, कल से तुम घर नहीं आई हो, कल से तुम अपने लवर के साथ हो, फिर भी तुम वापस नहीं आ पा रही घर। क्या तुम दोनों इतना प्यार करने लगी कि घर वापस नहीं आ पा रही हो? तुम फिर से वही सब बोलने लगी। मुझे तुमसे कुछ उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए।
तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुमने मेरा कॉल काटा। एक बार तुम घर आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। लो, मैं घर आ गई। अब बताओ क्या हुआ जो इतना चिल्ला रहे थे मुझ पे कॉल पे। ओहो, तुम तो घर आ गई। मुझे लगा कि तुम घर वापस ही नहीं आने वाली। मुझे लगा कि तुम घर आना ही नहीं चाहती। अब तुम बताओ कि भी हुआ क्या है जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो। भी ऐसा ड्रामा करना बंद करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्या तुम इतना ड्रामा करते करते थकती नहीं हो? एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ है? फिर जंगकुक फोन पटकते हुए कहता है, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती? फिर भी वो फोन उठाकर देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती। ये फोटो जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। ये फोटो किसने खींची मुझे ये नहीं पता, लेकिन जिसने भी खींची या जिसने भी ये रुमाल फैलाया है ये पूरी तरह से झूठ है। मैंने तुम्हें कभी चीट किया ही नहीं, लेकिन तुम कभी मानोगी नहीं मेरी बात। और इस पिक से मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों परवाह होने लगी? क्योंकि ये झूठ है ही नहीं, किसी ने अफवाह फैला ही नहीं, ये बिल्कुल सच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भी कि फैमिली का नाम खराब करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? हाँ, भले मैं तुम्हें अपनी वाइफ ना मानूं, भले ही मैं तुम्हें प्यार ना करूं, लेकिन इसका हक नहीं है तुम्हें कि तुम मुझे चीट करो, कि फैमिली को धोखा दो, समझी ना? मैं हमेशा खुद से कहती थी कि तुम एक दिन मुझे समझ जाओगे, मेरे प्यार को समझ जाओगे, लेकिन तुमने कभी समझा ही नहीं। तुम कभी जान ही नहीं पाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं हमेशा इस बात के लिए वेट करती रही कि तुम आओगे, मुझसे प्यार करोगे, मुझे समझोगे, लेकिन तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। मैं भला क्यों वेट कर रही हूँ तुम्हारा अब तक? लेकिन बस बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाली। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अब कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली। अब तुम जो समझना है समझो, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं होगा तुमसे, समझी ना? बहुत खूब। जब से तुम जेहब से मिलने लगी हो ना, तब से मुझे बहुत बदतमीजी से बात करने लगी हो। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही होगी। और झूठ बोलने में तो तुम माहिर ही हो चुकी हो। फोटो देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम इस बात को मान नहीं रही हो। वाह, बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। लेकिन ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी ना? ये सब बोल के, ये सब करके क्या तुम्हें अच्छा लगता है? क्या मैं हर्ट हो रही तो तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते? क्यों जंको, क्यों? मेरा प्यार समझना आवे तेनू किंज समझावा मैं मेरे दिल दे अंदर की। अगर नहीं सह पा रही तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? हाँ, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि मैं डिवोर्स पेपर में साइन कर दूं? सुयंग, डिवोर्स पेपर लेकर आ जाओ। यंग मास्टर, अब डिवोर्स पेपर में साइन करने से पहले ये तो चेक करवा लीजिए ये फोटो सच में सही है या गलत। मैम, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज उनकी बातों को एक बार सुन लीजिए। वी मैम आपको कभी चीट नहीं कर सकती। सर प्लीज एक बार उनकी बातों को तो सुन लीजिए। सो यंग, तुमसे जितना कहा है उतना ही करो। जी यंग मास्टर। जी हो, मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ ड्रामा क्वीन, बोलो। वो भी ठीक तो है ना? वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वो पता नहीं, मुझे कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो खुश नहीं लग रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बताओ ना, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना, बताओ ना क्या हुआ है। नहीं बुद्धू, वो बिल्कुल ठीक है और खुश भी, बस तुम्हें ऐसा लगा होगा। हाँ ओके, फिर ठीक है। मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता कि वी की हालत कैसी है। तुम्हारी हेल्थ वैसे भी अभी ठीक नहीं। अगर मैंने वी के बारे में तुम्हें बताया तो तुम्हारी हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाएगी, और मैं और वी ये कभी नहीं चाहेंगे। वैसे जी हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या कहा तुमने अभी? कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं?
चुप करो पागल कहेंगी। तो मुझे टीज करना बंद करोगी? अरे सुनो तो, मैं मजाक नहीं कर रही।